उत्तर हो या दक्षिण, मजदूर की पहचान उसकी मेहनत है, भाषा नहीं। जो लोग पेशों से इंसान की हैसियत तय करते हैं वे दरअसल अपने शब्दों से खुद को बेनकाब कर देते हैं। देश भाषणों से नहीं चलता, उन अनदेखे हाथों से चलता है जिनका अपमान करना सबसे बड़ा अपराध है। तमिलनाडु के कृषि मंत्री MRK पन्नीरसेल्वम का एक बयान इन दिनों चर्चा में है। उन्होंने उत्तर भारत से आने वाले कामगारों और रोजगार को लेकर ऐसा बयान दिया है जिस पर सियासी बहस तेज हो गई है। मंत्री के बयान को लेकर सोशल मीडिया से लेकर राजनीति तक तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। एक कार्यक्रम में बोलते हुए कृषि मंत्री MRK पन्नीरसेल्वम ने कहा कि उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत खासकर तमिलनाडु में टेबल साफ करने, मजदूरी करने और पानी पूरी बेचने जैसे काम करने आते हैं। उन्होंने कहा कि इसकी वजह यह है कि उनके राज्यों में रोजगार की कमी है और वहां के लोग केवल हिंदी भाषा तक ही सीमित रहते हैं। वहीं उन्होंने इसके साथ कहा, उत्तर भारत में लोग हिंदी के अलावा कोई दूसरी अन्य भाषा नहीं सीखते, जिससे उन्हें रोजगार के ज्यादा अवसर नहीं मिल पाते। इसी कारण वे तमिलनाडु जैसे राज्यों में आकर मजदूरी करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि तमिलनाडु ने हमेशा 2 भाषा नीति अपनाई है, जहां तमिल के साथ साथ अंग्रेजी को भी महत्व दिया जाता है। तमिलनाडु के युवा अंग्रेजी जानने की वजह से विदेशों में जाकर अच्छी नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के कई युवा लंदन, अमेरिका जैसे देशों में काम कर रहे हैं और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। पन्नीरसेल्वम की यह वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि इस मामले पर कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। तमिलनाडु में कांग्रेस DMK के साथ गठबंधन में सरकार चला रही है। वे उत्तर भारतीयों को गालियां सुना रहे हैं। राहुल गांधी को इसका जवाब देना चाहिए। क्या वे इस देश में फूट डाल रहे हैं? कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान और चीन की भाषा बोलने वाली पार्टी बनती जा रही है। तमिलनाडु में सरकार चला रही है कांग्रेस। उत्तर भारतीयों को यानी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान सारे लोगों को गाली सुनवा रहे हैं। इसका जवाब तो राहुल गांधी को देना चाहिए। क्या इस देश में विभेद पैदा करवा रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी विभाजनकारी पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान, चाइना की भाषा बोलने वाली पार्टी बनते जा रही है और असंसदीय पार्टी बनते जा रही। लोकतंत्र में भरोसा नहीं। वहीं JDU के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष व सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि जहां भी उत्तर भारतीय गए हैं, उन्होंने वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। कांग्रेस को इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। DMK के इस बयान पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। देखिए, इस तरह की बात DMK की तरफ से हमेशा बोला गया है। उत्तर भारतीय जहां गए हैं वहां उन्होंने इकोनॉमी वहां बिल्ड की है, वहां मजबूत किया है और ये कांग्रेस को बताना चाहिए। कांग्रेस एलाय है ना उसका, कि उत्तर भारत के लोगों को, यूपी बिहार के लोगों को किस नजर से कांग्रेस देखती है और कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पर, जो DMK ने कहा है। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार और केंद्र के बीच लंबे समय से राज्य में हिंदी भाषा के इस्तेमाल को लेकर तकरार चल रही है। CM स्टालिन केंद्र सरकार की 3 भाषा फॉर्मूले का हमेशा से विरोध करते रहे। उन्होंने कई बार भाजपा पर राज्य के लोगों पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा था कि राज्य की 2 भाषा नीति से शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार को फायदा हुआ है। क्या है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला? इस फॉर्मूला के तहत पहली भाषा स्टूडेंट की मातृभाषा या स्थानीय भाषा होगी। जहां संभव होगा प्राइमरी एजुकेशन भी इसी में होगी। वहीं दूसरी भाषा हिंदी या राज्य की दूसरी भारतीय भाषा होगी। तीसरी भाषा अंग्रेजी या कोई अन्य भारतीय या विदेशी भाषा होगी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत देश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 3 भाषाएं सिखाई जाएंगी। इनमें 2 भारतीय भाषाएं और एक अन्य भाषा होगी। पन्नीरसेल्वम का बयान विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले आया है। सत्तारूढ़ DMK जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, हालांकि सीट बंटवारे को लेकर दोनों के बीच मतभेद है। लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटने की कोशिश कर रही है। वहीं इसकी प्रतिद्वंदी AIADMK ने भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया है। तमिलनाडु में भाषा हमेशा से भावनात्मक मुद्दा रहा है और इस बार भी उम्मीद है कि यह चुनाव प्रचार का एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।